हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले दिन थोड़ा सा हम लोग व्हाइट बोर्ड के मारे थोड़ा रुक गए थे और इस समय आप लोग कैमरे में देख रहे हैं कि आपके सामने नया और बहुत ही शानदार व्हाइट बोर्ड आया है। और यह क्लास 10th के हमारे प्यारे बच्चों के बहुत मेहनत से, वैसे पैसा तो मेरा ही लगा है लेकिन मेहनत काफी बच्चे की है, तो उनके लिए मैं मेहनत की और बहुत मेहनत के बाद ये लाए। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद कि आप लोग 10th में या कभी भी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ एक ऐसे टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने बना दिया है और एग्जाम में अक्सर इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। सैंपल पे मैंने 0 से 90 तक जो त्रिकोणमिति का सारणी है उसको मैं कैसे बनाया जाता है, अगर कुछ भी आपको याद नहीं है, A to Z कुछ भी याद नहीं है अगर आपको, तो कैसे बनाते हैं आइए बताते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है, इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलेंगे। आइए, हमने 6 जो आपके मान है त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उनको मैंने लिख दिया और कोण 90 तक याद कर लेते हैं तो आई का भी लग जाएगा। मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। 0, 30, 45, 60, 90 है। इसको कैसे लगाना है ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, आप इसके बारे में 0 है तो कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप पूर्णांक, ठीक, और पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं कि शून्य सहित वाली सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप पूर्ण संख्या लिखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0। 0 के बाद क्या आता है? 1। 1 के बाद आता है 2। 2 के बाद 3। 3 के बाद 4। इतना लिख दिया हम। यानी सबसे पहले हमने पूर्ण संख्या लिखा है। शून्य सहित सभी संख्याओं क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हमने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट में किस संख्या पे खत्म हो रहा है? 4 पे। हम 4 से सही पदों में क्या करेंगे? भाग देंगे। जिस संख्या में अंतिम खत्म उससे हम सही पदों में भाग देंगे। हम देखिए, इसमें 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, और इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, और इसमें भी 4। दूसरा काम कर दिया हमने। पहला काम हमने 0 से 4 तक संख्या लिखा। दूसरा काम हमने 4 से सही पदों में भाग दिया। और तीसरा काम करेंगे सबका वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट लेंगे, करनी में लेंगे वर्गमूल उसका। आइए मान उसका लेते हैं। तो सभी को करनी में ऐसे बना दीजिएगा, ठीक। ये 1 है आपका, ठीक है। फिर इसको भी करनी में बना दीजिए, सभी को करनी में बना दीजिए, ठीक है। अब इसका मान निकाल के अब जो करना है वही भर देंगे, आपका साइन का मान रहेगा। अब देखिए 4 से 0 में भाग देंगे और 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0। 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, क्लियर। तो साइन 0 का मान हो गया 0, इसमें हमने भर दिया, क्लियर। दूसरा मान होता है 1/4 आपका है और 1 का वर्गमूल 1 होता है, और करनी में 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 × 2, यानी 4 का वर्गमूल 2, करनी से बाहर आ जाएगा, यानी इसका मान 1/2 आ जाएगा। तो साइन 30 का मान 1/2 हमने लिख दिया। एकदम एक्यूरेट हो रहा है। आप किताब में मिलाते भी रहेंगे, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो किताब मिलाते रहे, देखिए बहुत शानदार ट्रिक है यह। अगला है 2/4 दिया है। 2/4 को हम काट के छोटा करेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आएगा। 1 का वर्गमूल आप जानते हैं, एक किसी का वर्ग घन करें तो 1 ही आता है, तो 1 आ जाएगा। और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको √2 में हम रख देंगे, √2 में हम रख देंगे। तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1 करनी में 2, क्लियर। सेम ऐसे ही साइन 60 अंश का मान निकालिए। साइन 60 अंश का मान 3 का वर्गमूल नहीं लिखेगा तो करनी में 3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है तो 2 लिख देंगे, क्लियर। तो साइन 60 का मान आ जाएगा करनी में 3/2, ठीक। और यहाँ पे 90 डिग्री के लिए 4 से 4 करके 1 हो गया, और 1 का वर्गमूल लेके साइन 90 का मान 1। तो प्यारे बच्चों, आपको फिर पुनः रिपीट करते हैं। सबसे पहले 0 से 4 तक संख्या हम लिखेंगे, फिर 4 से सही पदों में हम भाग देंगे, जैसे भाग दिए हैं। भाग देने के बाद सबका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल में जो मान आ गया वही आपका साइन थीटा में वाले में वैल्यू में पुट अप कर देंगे, मान भर देंगे, क्लियर हो गया। सेम इसी का अगला कैसे, अगला में भी कुछ याद नहीं करना है। साइन का मान का ही टोटली उल्टा कास में होता है। उधर से एक एक करके इसमें भरते जाइए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इधर से शुरुआती दौर है, उधर से हम शुरू करें तो उधर से पहला क्या होगा आपका 1, तो कास 0 का मान 1 आ जाएगा। फिर दूसरा भरिए, दूसरा क्या करनी में 3, यानी कास 30 अंश का मान आ जाएगा करनी में 3/2, यह लिख दिए। फिर साइन 45 सेम यही चीज आ जाएगा, तो साइन 45 का मान 1 करनी में 2 आ गया। फिर साइन 60 यानी 1/2 आ जाएगा, कास 60 1/2, और लास्ट में कास 90 का मान 0, क्लियर, समझ रहे हैं। इतना सबका वैल्यू हो गया साइन का, जैसे निकाला इसकी वजह से। कास का हमने उसका एक एक करके उल्टा कर दिया, इसका एक एक करके यहाँ पे लिखते गए, सब हो गया। अब आते हैं टेन का।
टेन का कैसे लगाएंगे? टेन का निकालने के लिए आपको एक फार्मूला है, वो थोड़ा जानना जरूरी है। व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, एक वैल्यू होती है, ठीक है। एक फार्मूला है जो अगले प्रश्नावली में इसका आवश्यकता पड़ेगी चैप्टर में, तो लेकिन यहाँ पे इसकी आवश्यकता इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो टेन थीटा दे रहा है साइन थीटा बटे कास थीटा, यानी टेन का जो मान निकालना है साइन में कास वाली वैल्यू से भाग कर देंगे, डिवाइड, बटा का मतलब क्या होता है, भाग कर देंगे, वही टेन का मान आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहले टेन का मान निकालना, सबसे पहले अगर टेन जीरो का मान निकालना है तो एक से जीरो भाग दीजिए, एक से जीरो भाग देंगे तो जीरो ही हो जाएगा, क्लियर। अब इसे इसमें भाग दीजिए, 1/2 में अगर हम भाग देंगे, कड़ी में 3/2 से भाग दीजिए। तो सिंपल फ्रैक्शन का सवाल आप लोग जानते हैं, भाग देने वाला कैसे लगाते हैं। 1/2 का जस करता है भाग पूरा में बदलेंगे, पलट जाएगा, 2 ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जिसको व्युत्क्रम बोलते हैं रेसिप्रोकल को हिंदी में। तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया 1, नीचे आ गया 1/√3, यानी आपका इसका वैल्यू हो जाएगा tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/3 में 3 आ जाएगा। ठीक, क्लियर, कुछ नहीं याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें आई 45 अंश में, इसमें इससे भाग देना, तो किसी भी संख्या में सेम में भाग देते हैं। इसे मान लीजिए 5 है, 5 में 5 का भाग देंगे अगर, तो कितना आ गया, 1 आएगा। उसी तरह 1/2 भागा 1/2, दोनों कट जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा 1, यानी आपका tan 45 अंश का मान आ जाएगा 1, क्लियर। इसमें आइए, इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बच गया कणी में 3, नीचे बटे, तो बटे छोड़ देंगे, यानी कणी में 3 हो गया। और 0 से किसी भी संख्या में जब भाग करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित, इन्फिनिटी, ठीक, नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं। इसका सिंबल होता है 8 बनाते हैं ना, 8 का उल्टा कर देंगे, उसी को बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। 8 को बस ऐसे टेढ़िया दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। या हिंदी में परिभाषित होता है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइंड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको ऊपर थोड़ा बना दीजिए, ऐसे 8 का उल्टा कर देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं काट में। अब इन तीनों को कैसे निकालना, आपने साइन निकाल दिया, पहला, दूसरा कास, तीसरा tan, अब इन तीनों का निकालने की झमेला नहीं है, उसका भी एक शानदार ट्रिक है आपको। साइन का जो मान होता है वही उसका मान टोटली उल्टा व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कोसेक का होता है। कास का जो मान होता है टोटली सेक का होता है, और tan का जो मान होता है टोटली काट का होता है। इस तरह पिछले टी सीरीज बताए थे आपको, टी रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे आपके, उसी तरह सेम, जिसका साइन का लंब बटा कर्ण तो कास का कर्ण बटा लंब, टोटली उल्टा हो, उसी तरह इसमें उल्टा हो जाएगा। तो आइए उल्टा करते हैं, काट हो गया तो 0। अब देखिए जब 0 आएगा तो 0 की कहीं बात की जाएगी, तो 0 का उल्टा आप दिमाग बनाइएगा कि डबल 0 है। डबल 0 को मतलब इन्फिनिटिव, मतलब अपनी नॉर्मल वे में डबल 0 मत कहिएगा, लेकिन समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। जब सिंगल 0 आएगा उसका उल्टा डबल 0, जब डबल 0 का आएगा तो उसका उल्टा सिंगल 0, मतलब 0 का उल्टा इनफाइनाइट, अपरिभाषित, और अपरिभाषित उल्टा 0, 0, ठीक है। आइए मान पुट अप करते हैं। तो tan 0 0 है, तो काट 0 का मान 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका उल्टा 1/3 में 3 है, इसका उल्टा करेंगे तो कणी में 3/1, यानी केवल कणी में 3 आ जाएगा। 1 है, 1 का उल्टा करेंगे 10 का 10, 1 ही आ जाएगा। कणी में 3 है, कणी में 3 का उल्टा, कणी में 3 को हम चाहेंगे तो कणी में 3/1 लिख सकते हैं, और इसका उल्टा करेंगे 1/कणी में 3 हो जाएगा, क्लियर। और अपरिभाषित का उल्टा 0, अभी मैंने लिखा है, तो अपरिभाषित का उल्टा 0 और 0 का उल्टा, क्लियर। सेक में आइए, सेम ऐसे ही, सेक इसका उल्टा होता है, आप देख रहे हैं, सेक होता है कास का, तो कास देखिए, कास वाला लाइन का है यहाँ, इसका उल्टा करिए, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, कड़ी में 3/2 का उल्टा 2/कड़ी में 3, 1/कड़ी में 2 का उल्टा कड़ी में 2 हो जाएगा, बटे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा अपरिभाषित यानी डबल 0, क्लियर। अब आता है कोसेक, लास्ट वाला। कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का वैल्यू कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है। आइए उल्टा करिए, 0 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, डबल 0, डबल 0 मतलब अपरिभाषित, अपने भाषा में अपरिभाषित हो गया। 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 मतलब 2, 1/कणी में 2, 1/कणी में 2 का मतलब कणी में 2, क्लियर। अब आते हैं सेम उसी तरह इसका, कणी में 3/2 का उल्टा 2/कणी में 3, और 1 का उल्टा 1। तो बहुत ही आसान तरीका आप लोग को बताया गया है, ठीक। तो परीक्षा में कहीं भी आएगा अगर, तो आप लोग
तनिक भी पैनिक मत होइए, घबराइएगा नहीं। सबसे पहले कॉपी के लास्ट पेज पे रफ लिख लीजिएगा। रफ लिखने के बाद आप ये बना लीजिएगा। पेपर मिलने के पहले, जैसे पेपर आपका जैसे 8 बजे से पेपर स्टार्ट होता है, तो आपको 7:45 तक कॉपी मिल जाएगी। तो जब लिखने में 5 मिनट में रोल नंबर वगैरह वो अंकों में, शब्दों में, स्कूल का नाम, सेंटर नाम, कौन सा विषय, डेट वगैरह आप लिख लेंगे। जो बचेंगे 10 मिनट में वो आपको यही करना है, यही चीज आपको बना लेना है। इसलिए बना लेना है कि आपको कोई सवाल आ गया, सवाल आना तो पक्का है, इससे कम से कम 8-10 नंबर से तो कम नहीं आने हैं। तो कोई सा सवाल अभी आपको अगले वीडियो में कुछ चैप्टर्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, 8.2 वाले चैप्टर पे, तो उसमें आपको क्वेश्चंस इस पे रिलेटेड है आपको बताए जाएंगे। और ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको बताया हूं, जो वैल्यू आप लोग कॉपी में नोट करें, लिखें, और बहुत ही आसान मैंने ट्रिक बताया, ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताया होगा। थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन बहुत ही मैंने इसको एक्सप्लेन करके विस्तृत रूप में बताया है। इसको आप लोग कॉपी में जरूर लिखेंगे, समझेंगे, और परीक्षा में पहले लिखकर और उसको रफ जरूर लिख देंगे कि एग्जाम में आएगा तो आप सवाल उसको देखकर इसमें से लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी समय की बचत होगी। इसीलिए आपको बताया। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को लिखें, नोट डाउन करें, और वो अपने आप दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। जो लोग अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाकर लाइक बटन जरूर दबा लें। थैंक यू प्यारे बच्चों।